तो सर्व सिद्धे ध्रुवममल मनोवमं गतिं पत्ते गोच्छामि समय पाहुड़ विड़मो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। ये बात पिछली ज्ञानशाला में हो गई थी कि जीव भी परिणमन करता है और पुद्गल भी। अब जीव अगर ज्ञानी है तो उसका परिणमन ज्ञान में होता है, और जीव अज्ञानी है तो उसका परिणमन अज्ञान में होता है। ये आगे बताते हैं। जो संगम तुम इत्ता, जो संगम तुम इत्ता, जानदि उभयोगमपगम शुद्धम, जानदि उभयोगमपगम शुद्धम, तम निसंगम साहुम, संगम साहुम, परमठ वियाणुया विंती, परमट्ठ वियाणया विंती। जो संगम तुम इत्ता, जानदि उभयोगमपगम शुद्धम, तम निसंगम साहुम, परमठ वियाणया विंती। जो संगम तुम इत्ता, जानदि उभयोगमपगम शुद्धम, तम निसंगम साहुम, परमठ वियाणया विंती। जो संगम, संगम माने परिग्रह को, मुयता छोड़कर, जानदि जानता है, उपयोगम अपगम शुद्धम उपयोग रूप आत्मा को शुद्ध। क्या बता रहे हैं? जो साधु परिग्रह को छोड़कर अपनी उपयोग रूप आत्मा को शुद्ध जानता है, तम माने उसे, निसंगम निर्ग्रंथ, संग माने होता है परिग्रह, निसंग माने परिग्रह से रहित, साहुम साहु है, ऐसा परमट्ठ वियाणिया परमार्थ को जानने वाले विनती कहते हैं। फिर देखें एक बार क्या कह रहे हैं। जो परिग्रह को छोड़कर नीचे उपयोग रूप आत्मा को शुद्ध जानता है, जिसने परिग्रह सब छोड़ दिया है और अपनी उपयोग रूप आत्मा को शुद्ध जान रहा देख रहा है, तम उसे निसंगम साहुम, यह निर्ग्रंथ साधु है। कौन कहते हैं? परमट्ठ वियाणिया परमार्थ को जानने वाले विनती कहते हैं। परमार्थ के जानने वालों ने किसको निर्ग्रंथ साधु माना है? जो परिग्रह को छोड़ करके अपने उपयोग रूप आत्मा को जानता है, उसे कहते हैं ये निर्ग्रंथ साधु है। अर्थ, जो साधु बाह्य और अभ्यंतर दोनों प्रकार के संपूर्ण परिग्रह को छोड़कर अपने आप की आत्मा को दर्शन ज्ञानोपयोग स्वरूप शुद्ध अनुभव करता है, उसको परमार्थ स्वरूप के जानने वाले गणधरादिक देव निर्ग्रंथ साधु कहते हैं। ये है निर्ग्रंथ साधु, जिसके पास कोई परिग्रह नहीं है। पंडित जी, संपूर्ण परिग्रह के त्यागी कौन होते हैं? गृहस्थ तो परिग्रह वाला है ही। एलक क्षुल्लक और आरिका माता जी भी परिग्रह सहित हैं, अतः ये निर्ग्रंथ संज्ञा में नहीं आती। निर्ग्रंथ संज्ञा में मात्र मुनि महाराज आते हैं, और मुनि महाराज भी कौन से आते हैं? जो शुद्धोपयोग में होते हैं। अगर वे मुनि महाराज शुभोपयोग या अशुभोपयोग में हैं, तब तो उनके राग द्वेष रूप परिणाम बराबर बने ही रहेंगे। तब तो उनके राग द्वेष रूप परिणाम बराबर बने ही रहते हैं।
इसलिए अशुभोपयोगी हो या शुभोपयोगी हो, परिग्रह का त्यागी नहीं। जो शुद्धोपयोगी हैं वे वास्तव में संपूर्ण परिग्रह के त्यागी होते हैं। पंडित जी, परिग्रह छोड़ा कैसे जाता है? परिग्रह छोड़ने का मतलब ये नहीं उस वस्तु को नष्ट कर दिया जाए, फिर परिग्रह कैसे छूटेगा। मान लो मैंने इस मकान से ममत्व हटा दिया, मान लो मैंने इस मकान को बेच दिया, अब मेरा इससे ममत्व नहीं, तो क्या मकान को मैं नष्ट करूँगा? नहीं। अपने चिंतन में ये वस्तु मेरी नहीं है, ये वस्तु अन्य की है, इतना मान लेना ही उस परिग्रह को छोड़ना होता है। अर्थात परिग्रह से ममत्व परिणाम नहीं होना। तत्वार्थ सूत्रकार ने परिग्रह की परिभाषा क्या लिखी? मूर्छा परिग्रह। मूर्छा ममत्व परिणाम, यह वस्तु मेरी है ऐसा जो परिणाम है उसका नाम परिग्रह है। उससे ममत्व होना परिग्रह है। तो जिस वस्तु से अपने को अलग हटना हो, जिस वस्तु का त्याग करना हो, ये मेरी नहीं है ऐसी धारणा बना लीजिए, परिग्रह का त्याग हो गया। परिग्रह तो चारों ओर भरा हुआ है, उसे छोड़ के कहाँ जाएंगे? जहाँ जाएंगे वहीं परिग्रह मिलेगा। बस करेंगे ऐसे, जहाँ भी ठहरेंगे, जहाँ भी रहेंगे, जहाँ भी जाएंगे, किसी वस्तु से अपना ममत्व नहीं जोड़ेंगे। इसका नाम है वस्तु का त्याग करना, वस्तुओं से निर्ममत्व हो जाना। पंडित जी, निर्गुण शब्द का अर्थ क्या होता है? जैसे निर्मल माने मल रहित, जैसे निर्मम माने ममता रहित, वैसे ही निर्ग्रंथ का मतलब होता है ग्रंथ माने परिग्रह, परिग्रह रहित। जो अंतरंग और बहिरंग दोनों परिग्रहों से मुक्त है, दोनों को छोड़ चुका है, जिसका अब दोनों में से किसी के प्रति रंच मात्र लगाव नहीं है, वह मुनि वास्तव में निर्ग्रंथ साधु है। पंडित जी, क्या कोई साधु मोबाइल, लैपटॉप आदि अपने पास रख सकते हैं? फिर वे निर्ग्रंथ कैसे कहलाएंगे? निर्ग्रंथ का मतलब होता है अंतरंग बहिरंग परिग्रहों से रहित। अब उनके पास अगर मोबाइल या लैपटॉप है तो परिग्रह तो उनके पास है, फिर निर्ग्रंथ की कोटि में, मुनि की कोटि में नहीं आते, निर्ग्रंथ नहीं कहलाते। अगर वस्तु है तो उससे ममता है, ममता है परिग्रह है, फिर कैसे? नहीं, फिर मुनि की कोटि में नहीं आएंगे। इसलिए कोई मुनि भी तिल तुष्मात्र परिग्रह नहीं रख सकता। आचार्य कुंद महाराज ने तो बहुत ही स्पष्ट कहा है, मुनि महाराज के पास 3 चीज़ें, पीछी, कमंडलू और शास्त्र। इसके अलावा अगर कोई चौथी चीज़ है तो वो मुनि नहीं। उन्होंने लिखा, जय ले अप बहुयम तत्तो पुण्जाय निगोदम। कितनी मार्मिक बात लिखी है उन्होंने। अगर कोई साधु अपने पास में एक तिल के छिलके के समान जरा सा रंच मात्र सा परिग्रह भी रखता है तो वह निगोद जाता है। तो आप तो मोबाइल और कंप्यूटर और लैपटॉप की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ वो छोड़ो, अगर किसी के पास आलपिन भी है तो भी परिग्रह है। निर्ग्रंथ का मतलब होता है समस्त परिग्रहों से रहित तो होना। गाथा 131 का पद्यानुवाद पढ़ते हैं। हो अंतरंग बहिरंग निसंग नंगा, जो लीन आत्मरति में बन के अनंगा, साधु निसंग व निश्चय से कहाता, ऐसा कहे सब पदार्थ यथार्थ ज्ञाता। एक शब्द आया है अनंगा। अनंगा माने शरीर रहित। जो आत्म ध्यान में आत्मरति में लीन है, बन के अनंगा, अंग से दूर, शरीर से अलग हटके, शरीर को अपना न मानता हुआ, वह वास्तव में निसंग, वह है निसंग। निसंग माने परिग्रह रहित। आइए गाथा नंबर 132 देखते हैं। जो मोहम तुम इता, जो मोहम तुम इता, प्राण सहावाधिकार,
मुणदियादम तम जिदमोहम साहुम परमठ वियाणुया विंती बोलिए। जो मोहम तुझिता प्राण सहावादियम मूलदियादम तम जिद मोहम साहुम परमठ वियाणया विंती। जो मोहम तुम हिता प्राण सहावाधियम मूलदियादम तम जिद मोहम साहुम परमठ वियाणया विंती। गाथा का अर्थ देखते हैं। जो मोहम माने मोह को, मुइत्ता माने छोड़कर, णाण सहावाधियम ज्ञान स्वभाव से अधिक, मूलदि अनुभव करता है, आदम आत्मा को, अपने आप को। क्या हुआ? जो अपने आप को या अपने स्वयं अपनी आत्मा को मोह को छोड़कर ज्ञान स्वभाव से अधिक अनुभव करता है, तम माने उसे जिद मोहम अर्थात जिद मोही साधु है, ऐसा परमठ माने परमार्थ को जानने वाले विनती कहते हैं। फिर देखें एक बार। जो मोह को छोड़कर समस्त वस्तुओं से लगाव को छोड़कर अपनी आत्मा को ज्ञान स्वभाव से अधिक जानता है, उसे यह जितमोही साधु है, ऐसा परमार्थ को जानने वाले कहते हैं। अर्थ, जो पर पदार्थों में होने वाले मोह को छोड़कर अपने आप को निर्विकल्प ज्ञान स्वभाव से अधिक अनुभव करता है, परमार्थ के जानने वाले तीर्थंकरादिक परमेष्ठी उसी जीव को परमार्थ का जानने वाला उस साधु को मोह रहित कहते हैं। पंडित जी, साधु मोह को कैसे छोड़ते हैं? मोहनी के दो भेद, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। मिथ्यात्व का त्याग कर दिया तो उन्होंने दर्शन मोहनी को छोड़ दिया। अब चारित्र मोहनी में आती हैं 25 कषाएं। तो जो साधु होते हैं उनके अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान ये 12 कषाएं तो होती नहीं, संजलन और 9 कषाएं होती हैं। इन दोनों में भी वे लगे नहीं रहते, यदा कदा होती हैं वो अलग बात है, लेकिन इसमें वे उलझते नहीं हैं, इस रूप परिणमन नहीं करते। कभी भी होती हैं तो वो समझिए अबुद्धिपूर्वक थोड़ी बहुत होती हो तो होती हों, लेकिन जो वीतरागी साधु होते हैं ना, उनके तो वो भी नहीं होती, उनके तो रंच मात्र भी मोह अपना असर नहीं दिखाता। उन्हें कहते हैं ये निर्मोह साधु हैं। पंडित जी, ज्ञान स्वभाव से अधिक, इससे हम क्या समझें? बहुत से गुण ऐसे होते हैं जो अन्य द्रव्यों में भी हैं और जीव में भी हैं, जैसे अस्तित्व, वस्तित्व, प्रमेयत्व, प्रदेशवत्व, अव्यावादत्व आदि। तो ये गुण अन्य में भी हैं और जीव में भी हैं। पर जीव की पहचान किस गुण से होती है? ज्ञान स्वभाव से। जीव किसे कहते हैं? जो जानने देखने वाला हो। अगर हम ये कह दें जीव वो है जो अमूर्तिक है, नहीं, ये नहीं बना। क्यों नहीं बना? अमूर्तिक तो धर्म अधर्म आकाश काल ये भी है, तो उससे अधिक नहीं माना गया। तो जीव में विशेषता क्या है कि एक उपयोगमयी ज्ञान दर्शन स्वभावी, इस स्वभाव से जीव अधिक है, अर्थात ये ज्ञान दर्शन स्वभाव अन्य किसी द्रव्य में नहीं पाया जाएगा जीव के अलावा। इसलिए जो अपनी आत्मा को ज्ञान स्वभाव से अधिक महसूस करते हैं, इस शरीर में जो जानने देखने वाला तत्व है वह मैं हूँ, उसे जीव कहते हैं। उन्हें कहते हैं ज्ञान स्वभाव से अधिक। पंडित जी,
मोह रहित साधु कौन से होते हैं? मोह रहित का मतलब होता है जिनके मोह या तो नष्ट हो गया हो या उपशमन हो गया हो। वास्तव में तो मोह रहित साधु हैं 11वें और 12वें गुणस्थान वाले, पर यहाँ द्रव्यान योग का विषय है। यहाँ मोह रहित से क्या लेना? जो शुभ और अशुभ कार्य में लगे हुए नहीं हैं। कैसे हैं? शुद्धोपयोगी साधु जो है ना, जो राग द्वेष से परे हो गए हैं, संकल्प विकल्प से रहित हो गए हैं, ऐसे मुनि महाराज को कहते हैं निर्मोही साधु। इन्हें किसी से कोई लगाव नहीं, अर्थात शुद्धोपयोगी साधु निर्मोही साधु कहलाते हैं। पंडित जी, क्या वर्तमान में कोई निर्मोही साधु हैं? पंचम काल हीन संगणन का काल है। यहाँ साधना बहुत मुश्किल है। इसीलिए आचार्यों ने कहा है कि पंचम काल का कोई साधु 1 साल तपस्या करे और चौथे काल का साधु 100 वर्ष तपस्या करे तो बराबर है, क्योंकि यहाँ विपरीत परिस्थितियाँ हैं। वर्तमान में निर्मोही साधु होना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी हम निर्मोही साधु का अभाव नहीं कह सकते। निर्मोही साधु का मतलब शुभोपयोग अशुभोपयोग से रहित साधु, अर्थात वे साधु जो शुद्धोपयोग में हैं वो कहलाते हैं निर्मोही साधु। ऐसे साधु भी वर्तमान में हो सकते हैं, हो सकते नहीं हैं, जो यथा कदा शुद्धोपयोग में विचरण करते हैं। देखना हो संत शिरोमणि आचार्य श्री को जाके देख लो, विद्यासागर जी महाराज को। उनके छोटे भाई गृहस्थ अवस्था के समय सागर जी की कितनी सुंदर चर्या है। जब देखो तो ऐसा मालूम पड़ते हैं कि ये अपने में ही रहते हैं। तो वर्तमान में भी ऐसे साधु संभव हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो। आइए 132 का पद्यानुवाद देखते हैं। सम्मोह को शमित भी जिसने किया है, आधार ज्ञान गुण का मुनि हो लिया है। विवित राग जित मोह सुधी कहाते, विज्ञान के रसिक यो हमको बिताते। सम्मोह माने मोहनी कर्म को, शमित जिन्होंने शमन कर दिया है, दबा दिया है, जो मोह से दूर हो गए हैं। और जिन मुनि महाराज ने ज्ञान गुण का आधार लिया हुआ है, सिर्फ अपने को जानने में लगे हुए हैं, ऐसे जो साधु हैं वे वीतराग जितमोह सुधि माने अच्छी बुद्धि वाले कहलाते हैं। कौन बता रहे हैं? विज्ञान के रसिक अर्थात गणधराधिक देव ने ऐसा कहा है। जय जिनेन्द्र।